जो इंसान था उसका पता निकाल के उसको जब्त कर लिया। अब उसने कहा कि मैं तो इस मोटिव से थोड़ी ना बम बना रहा था कि मुझे दुनिया को मारना था, मेरा पर्सपेक्टिव ये था, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैं तो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देख रहा था, बगल वाले के घर में लगाना था मुझे आइडिया ही नहीं था। तो अब गवर्नमेंट ने उस इंसान को XYZ को सजाए मौत की सजा दे दी, लाइफ हैंग टिल डेथ। अब यहाँ पर उसके घर वाले बुहार लगाने लग गए कि ये तो अनएथिकल है, लॉ प्रैक्टिस गलत जा रही है। उसने जानबूझ के थोड़ी ना किया, उसको तो नॉलेज ही नहीं थी, ये तो अनएथिकल है। क्या ये इस मूवमेंट पर जो एक्शन और डिसीजन है गवर्नमेंट का, आप इसे एथिकल मानोगे कि नॉन एथिकल? एथिकल है। क्यों भाई? तेरे को नॉलेज थी ना, फटता है तो क्यों कर रहा है? एक और एग्जांपल, एक लड़के ने देखा कि एक लड़की को बहुत पसंद करता है, केस स्टडी 2006 के पेपर की, उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो लड़की उस इंसान को प्यार नहीं करती, किसी XYZ इंसान अलग को प्यार करती है, एंड दोनों दोस्त हैं। जो दूसरा दोस्त है वो उस लड़की को शादी करके इमोरल फैक्टर्स के लिए यूज करना चाहता है। एग्जाम्पल, बात समझ रहे हो? एक तो वो फैक्टर है और लड़की उसी से प्यार करती है, जबकि क्योंकि वो दिखने में बहुत प्यारा सुंदर है। इधर एक Y इंसान है जो कि दिखने में कम सुंदर है, कम पढ़ा लिखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार करता है इस लड़की को। इसने इसके सामने बात रखी और समझाने की कोशिश करी कि तू जिसको XYZ को पसंद कर रही है, ये तेरे साथ ऐसे ऐसे फैक्टर करेगा, मेरा ही दोस्त है, मैं जानता हूँ, इसके साथ आगे मत बढ़। लड़की ने साफ डांट के मना कर दिया। अब लड़के ने बहुत समझाने की कोशिश करी Y ने, लेकिन वो नहीं समझी। तो उसने इसकी रेमेडी ढूंढी कि इसकी कल को किस्मत जो है वो खराब होगी किस्मत, और कल को पता नहीं साथ क्या हम होगा। उसने मार्केट से एसिड खरीदा और ले जाके उसके ऊपर फेंक दिया, लड़की के ऊपर। Y ने अब उससे बयान जब रिकॉर्ड कराया तो पुलिस को ये बता रहा है, मैं तो बहुत भोला वाला इंसान हूँ, इस लड़की के साथ गलत हो सकता था क्योंकि इसको मार्केट में ले जाके बेच देता शादी करके अरब किसी गल्फ कंट्री में, और मैंने इसको बचाने के लिए ये कर दिया कि अब ये ना रहेगी ना उससे शादी करेगी। अब पुलिस को कह रहा है कि मुझे छोड़ दो, मैंने तो एथिकल काम ही तो क्या, मैंने इसकी ज़िंदगी बचाई है। अब आपका जो ये परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन है इस Y का, क्या मानते हो, एथिकल है कि नॉन एथिकल है? समझ गए रीज़न? व्हेन यू हैव अ नॉलेज that this is an explosive reason and it is the perspective, your perspective is wrong, and then you know the result also कि इससे क्या होगा, and then you perform the action। अगर वो लड़के के ऊपर तो भी अनएथिकल है। जब आपको पता है कि ये फैक्टर है, आप एक इलाके के SP हो, आपको पता है सामने भीड़ बैठी हुई है और आपको ये बोला गया है मारना नहीं है, इसके अंदर कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं और कुछ बूढ़े इंसान भी हैं, आप ड्यूटी पे खड़े हुए हो, आपने देखा, प्यार से समझा, हट जाओ, नहीं हट रहे, आपने हाथ जोड़े, आपने वेटर कैनन मारी, नहीं हट रहे, समझ रहे हो? अब आप एक ब्यूरोक्रेट हो। अब यहाँ पर है ब्यूरोक्रेसी आगे एंड इंटरवेंशन ऑफ सोशल फैक्टर्स, वेदर इट इज एथिकल और नॉन एथिकल। एग्जाम्पल आते हैं, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही एंड सोशल इंटरवेंशंस, सामाजिक कारक। तो ये एथिकल होते हैं कि नॉन एथिकल होते हैं, इन पर डिसीजन लेना। तो ब्यूरोक्रेसी में आप कैसे डिसीजन लोगे? आप बैठे हो, वाटर कैनन आपने चलाई, तब भी लोग बाग नहीं हट रहे, आप लोगों ने पर्टिकुलर वे में उनसे रिक्वेस्ट करा, तब भी नहीं मान रहे, आप लोगों के ऊपर उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए। उनमें से कुछ लोगों ने H2SO4 के अंदर आग लगा के आपके ऊपर फेंकनी शुरू कर दी, कुछ लोगों ने पेट्रोल की बोतलें भर के उसमें आग लगा के आपकी गाड़ी में फेंकनी शुरू कर दी, और इस हाथापाई में और मार धाड़ में आपके 40 पुलिसकर्मी बुरे तरीके से जख्मी हो गए। उनमें से कुछ लोग बाग कट्टा भी निकाल लाए और आपके ऊपर फायरिंग करने भी शुरू कर दी। अब पुलिस पे दो रास्ते हैं, स्टे एट द मूवमेंट एंड फाइट बैक, और रन अवे फ्रॉम द फ्लैश। आप बहुत दबंग पुलिस ऑफिसर हो, आपने डिसीजन लिया, डोंट गो बैक। अब फायरिंग तो ओपन करनी नहीं है, लेकिन धड़ाधड़ लाठीचार्ज शुरू करो और आजू गैस के गोले मारो, जो जैसे हाथ लग रहा है, अब देखो मत, मारो। अब मीडिया चिल्लाती हुई है कि एक्स पुलिस फैक्टर और एक्स पुलिस ऑफिशियल इज नॉन एथिकल परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, लोगों पर लाठीचार्ज किया। अब आपके हिसाब से ये एक्शन राइट है कि रॉन्ग है? नाउ इट्स राइट, रीजन बीइंग इट्स अ ड्यूटी। नाउ द कंडीशन, यू नो इट, द नॉलेज, एंड यू डिड इट विद अ रीजन टू सेवगार्ड पर्सपेक्टिव ऑफ योर पुलिस ऑफिशियल, एंड यू सी द रिजल्ट, भागे वो लोग। सो हियर इन दिस डायरेक्शन योर एक्शन इज नॉट रॉन्ग बिकॉज योर इंटेंशन इज नॉट रॉन्ग, योर इंटेंशन गो विद द राइट डायरेक्शन।
सो इट इज नॉट नॉन एथिकल नहीं है, इट इज एथिकल नाउ। अब यहाँ मोरल्स नहीं आते, मोरल्स तो कहते हैं बड़े बुजुर्गों पे हाथ भी नहीं उठाना चाहिए, वहां तो लाठी चार्ज हो रही है। अब यहाँ मोरल पर्सपेक्टिव्स नहीं आएंगे, समझ में आ गए ना। नाउ इट इज एथिकल वन, व्हाई? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द डेलिब्रेटिव एक्शन। जो एक्शन आप परफॉर्म करने जा रहे हो, जो डेलिब्रेटिव एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो, उसकी कंसाइजनेस आपको पता है, उसका रीजन आपको पता है। तो दिस इज आरपीआर मॉडल, काफ़ी जगह यूज होता है ब्यूरोक्रेसी में और ह्यूमन जो है इंटरवेंशंस में, टू कंसीडर अ थिंग राइट और रॉन्ग। तो जितनी भी केस स्टडीज आती हैं ऑफिशियल्स के लिए डिसाइड करने के लिए कि ये एथिकल है कि नॉन एथिकल है, ये डिसाइड करने के लिए हमें आरपीआर मॉडल का साथ लेना पड़ता है। और हम इसको आंसर में भी लिखते हैं, वाई आर गोइंग विद आरपीआर मॉडल, दैट इज रीजन, प्रोस्पेक्टिव एंड रिजल्ट मॉडल। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये बताया गया कि उसने सुसाइड कर ली एंड द इन्वॉल्वमेंट इज ऑफ एक्स वीमेन, और हमने उस एक्स वीमेन को अरेस्ट कर लिया और अब उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बात उगलवाने के लिए, इंटेरोगेशन के लिए उसको पुलिस कस्टडी में रख रहे हैं। फिर हम लोगों ने उसको जुडिशल कस्टडी में भी रखा, लेकिन हमने उसे जुडिशल कस्टडी में रख के क्या कर दिया, खाना पीना देना बंद, सोना उठना बैठना बंद, उसको अगर नेचुरल कॉल्स के लिए भी जाना है तो वो भी रोक दिया। आप समझ रहे हो एग्जाम्पल। अब यहाँ पर उसके घर वालों ने पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर लगाया कि पुलिस इज डूइंग नॉन एथिकल एजेंडाज टू दिस वीमेन। अब आप एग्जाम्पल मानो, अब आप बताओ क्या यहाँ पर जो पुलिस ऑफिशियल का एक फैक्टर है, एक रीजन है, वो राइट डायरेक्शन में, रॉन्ग डायरेक्शन में? नाउ इट इज रॉन्ग, नॉन एथिकल। रीजन बीइंग व्हाई? बिकॉज ही हैज द नॉलेज, उसके पास एक अल्टरनेट अवेलेबल है और वो उसको इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है। सो बियॉन्ड द लिमिट पावर को एक्सरसाइज भी करना क्या हो जाता है, नॉन एथिकल। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। सो देयर आरपीआर मॉडल वंस अगेन कम। सो केस स्टडीज में ऐसे लिखना होता है। It's only depend when it is related to national security, national protocol, integrity disturbance and terrorism activity, then only, तब तो ethical है, else non ethical है, else non ethical है। नॉन एथिकल, किसने चोरी करी है और उसकी चोरी करके उसको इतना हाईलाइटेड करो कि अगले बंदे ने गिल्ट की वजह से सुसाइड कर ली, पुलिस एक्शन इज नॉन एथिकल। एग्जाम्पल, कोई बच्चा फेल हो गया 10वीं में, उसके पापा ने उसके नाम की फ़ोटो चिपकवा दी घर घर गली गली के अंदर, मेरा बेटा 10वीं में फेल हुआ, उस बच्चे ने गिल्ट की वजह से सुसाइड कर ली। पापाज एक्शन इज एथिकल और नॉन एथिकल? समझ गए? अब एक और एग्जांपल, एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ बहुत लड़ती है, या कोई वाइफ है उसका हस्बैंड बहुत लड़ता है। अब वो इस चीज़ के पर्चे जगह 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 छाप रहा है, घूम फिर के गलती से बात उस कपल पे वापस आ गई, या तो मैन पे या वीमेन पे। वो इतना डिप्रेस हो गई इस बात से, उसने या तो सुसाइड कर लिया या कर ली। अब यहाँ पर ह्यूमन एक्शन जो है उसके दूसरे कंपोनेंट का, एथिकल की नॉन एथिकल? नॉन एथिकल। दिस इज क्रिएटिंग मेंटल टॉर्चरनेस। सुशांत सिंह राजपूत के केस में यही था, समझ रहे हो? इतना मेंटल बियर्ड ऑफ प्रेशर दे देना कि इंसान को और कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा, इधर या तो सफ़र और इधर मूव फ्रॉम द प्लेस। और उसने मूव फ्रॉम द प्लेस में कितना सोशल टॉर्चर या इमोशनल टॉर्चर झेल लिया कि उसने खुद को फांसी लगा ली। समझ रहे हो? सो नाउ दिस एड ऑफ एक्शन ऑफ अ मैन या दैट केस स्टडी ऑफ अ पर्सन इज रिप्रेजेंट दैट कि उसके साथ जो सोशल कंडीशन क्रिएट करी जा रही थी वो सारी नॉन एथिकल थी। अरे बियर नहीं हो रहा तो छोड़ दो, लेकिन नॉन एथिकल एजेंडास को क्यों क्रिएट करना ना? जबरदस्ती किसी को पकड़ थोड़े नहीं सकते हम अपनी लाइफ में, समझ रहे हो? हैं? डन। अब कॉपी पेन निकाल लो। ये सारे फैक्टर मैंने आपको समझा दिए हैं। टाइम, हाँ, छठा पॉइंट। अब टाइम के रिस्पेक्ट में मैं चाहता हूँ आप बताएंगे, डज टाइम इज ऑल्सो रिलेट टू द डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स? यस। जितने भी एग्जाम्पल दियो टाइम पे तो डिपेंड करते हैं। आप एक पुलिस ऑफिसर हैं, किस कंडीशन में खड़े होकर मार रहे हो, लड़ रहे हो? टाइम, सिचुएशन। एक जगह आपके पास सुटेबिलिटी अवेलेबल है फिर भी आप कर रहे हो, अनएथिकल था। और एक जगह जहां आपने लाठी चार्ज तक कर दिया लेकिन टाइम की डिमांड थी, एथिकल था। लेकिन ये यूपीएससी नंबर नहीं देगी इस बात में। टाइम के रिस्पेक्ट में
मुझे एग्जाम्पल देना होगा एक ऐसे एग्जाम्पल का, डिटर्मिनेंट का, एथिकल वैल्यूज़ का, जहाँ पर मैं एथिक और मोरल्स के बीच में डिफरेंस लेता हूँ. गिविंग यू ए वेरी डिसेंट एग्जाम्पल. सपोज ए पर्सन इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली मेट्रो. टाइम हुआ रात को 12 साढ़े 12 का. अब विमेन, एक वुमेन है, वो ऑफिस से काम करके आ रही है. शी वॉज क्रॉसिंग थ्रू द रोड. कुछ बाइक पे राइडर्स आते, 2-4 लड़के बू 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 करते हुए वुमेन के पास रोकते हैं और नाइफ निकाल लेते हैं. एंड दे सेड कि आप हमें जो भी ज्वेलरी है, फ़ोन है आपके पास, हमें दो. अब इस मोमेंट पे वो ए मैन जो है उसको देख लेता है कि ये जो है इसके साथ लूटपाट करने वाले हैं. अब वो इंसान नीचे भाग के आता है और भाग के, मतलब थोड़ा लंबा चौड़ा है, ठाडा है, बॉडी बिल्डर है, उस वुमेन को बचाने के लिए अपना एक्शन परफॉर्म करना शुरू करता है. उस वुमेन की हेल्प करने के लिए खड़ा हो जाता है. उन लोगों से फाइट बैक करने लगता है, लड़ने लगता है. उनकी मारधाड़ भी होती है. स्टॉप, यहाँ रुक जाओ. अब ये बताओ, इस ए मैन का जो एक्शन है या ए पर्सन का जो एक्शन है, जो उसने सोशल हेल्प करी है, यहाँ पर मोरल फैक्टर है कि एथिकल फैक्टर है? लेकिन उसने अब उसकी हेल्प करने की कोशिश करी और वुमेन से जो सामान छीनने वाला था उसको बचा दिया. तो एक तरीके से उसकी लॉजिकल रीजनिंग समझ में आई कि वुमेन के साथ कुछ हार्म भी हो सकता है. उसने जो ये एक्शन परफॉर्म करा एक तरीके से एथिकल एक्शन ही है, नॉन एथिकल तो नहीं है. अब उसने 2-4 के खींच के मार दिया और चोट लग गई. कुछ जो वो लूट वाले थे वो छोटे थे, वो डर के मारे अपनी बाइक उठा के भागने लग गए. भाग रहे, मतलब कुछ चोरी नहीं करा, भाग रहे. लेकिन उस इंसान को इतना तैश आ गया कि मैंने बचाया. उसने रिवॉल्वर कैरी करी हुई थी. उसने रिवॉल्वर निकाली, लोड करी, भागते हुए चोर के पीछे से मारी, दोनों को जान से मार दिया. समझ रहे? ऑन द स्पॉट वो दोनों गिर गए. और अब उसके ऊपर कैसा केस दर्ज हो गया? मर्डर का. अब जज के सामने उसके घर वाले या उसका वकील कह रहा है कि ये तो एथिकल एक्शन था, उसने तो मदद करी, मार दिया तो क्या हुआ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लूटपाटी तो करते. लेकिन जज ने फिर भी उसको 7 साल की सजा दे दी और 2 करोड़ का फाइन, और उसकी प्रॉपर्टी का 3/4 हिस्सा उन लोगों के नाम, और प्लस सभी गवर्नमेंट सर्विसेज से उसको डिनेट कर दिया. अब आप क्या कहोगे कि जो जुडिशरी का डिसीजन है एथिकल है कि नॉन एथिकल है? एथिकल है. रीजन बताओ क्यों? आंसर इज, रीजन बीइंग व्हाई. जब वो उस मूवमेंट फ्लैज करके भाग रहे थे तो उसके पास टाइम पीरियड था अपने आप को और उस वीमेन को बचाने का, लेकिन उसने बियॉन्ड द कोर्स ऑफ ड्यूटी जाके क्या करी, जो कि उसके एथिकल वैल्यूज में. जब चांस ऑफ ट्रेमेडी या जो डेंजरस एक्टिविटी थी या जो थ्रेट था चोरी होने का या जान की हत्या का, वो थ्रेट उनके भागने के साथ खत्म हो चुका था. भागते हुए पे पीछे से मारने का इट मीन्स रीजन है कि यू सोशल पर्सपेक्टिवनेस आपने पूरा करा है. और यहाँ पर अगेन फिर दोबारा क्या मॉडल यूज होगा? RPR. उसको ये मालूम था कि वो गोली क्यों चला रहा है और उसने किस पर्सपेक्टिव से चलाई है, और उसके बावजूद उसका रिजल्ट क्या होगा उसको मालूम था, और उसने एक्शन क्या परफॉर्म करा? फायरिंग कर दी. उसमें 2 ऑप्शन थे, या तो चलाता या नहीं चलाता, लेकिन उसने क्या चूज करा? चलाता. अब उसने गोली चला दी और दोनों मर गए. लेकिन अब ये किस डायरेक्शन में चला गया? बिकॉज ऑफ टाइम लायबिलिटी. आगे समझ में? सो हाउ टाइम प्लेज अ एथिकल मोरालिटी. आ रहा है समझ में? समझ रहे हो इस बात को? गजब समझ रहा हूँ, इंटेलिजेंट बालक.
हे वत्स, आगे चले, ठीक है, इतना नोट कर लिया। ये आंखों में फोटो मत खींचो नागिन की तरह, नोट करना है इसको। ये जरूर लिख लेना। चलो अब कॉपी पेन लिख लो। The change of gender and religion with the coercion of force or threat is ethical or non-ethical? The change of gender. लिखो एक क्वेश्चन, the change of gender or religion, the change of gender or religion with threat or use of coercion force, COHERICION, दबाव डालकर किसी चीज पर, with coercion force is ethical और नॉन एथिकल। एथिकल और नॉन एथिकल को किस में बंद करोगे? एपोस्ट्रॉफी में। क्वेश्चन मार्क लगाओ एंड में, आगे लिखो जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जस्टिफाई द स्टेटमेंट 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। ये कल आप सभी ने आंसर लिख के देना है। हाँ? कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में 3 दिन देता हूँ मैं बच्चों को आंसर लिखने के लिए। कोर्जन फोर्स, दबाव, COHERICION। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में है क्या है? आज मुझे 2 बच्चे मिसिंग लग रहे हैं। एक तो वो गुड़िया जो इधर बैठी हुई थी, नोट करा? आया हुआ सवाल। अब आप इसका आंसर देखने के लिए जब लिखोगे तो फर्स्टली यू विल राइट इंट्रोडक्शन, देन यू विल राइट बॉडी, देन कंक्लूड करोगे। इन इंट्रोडक्शन एंड बॉडी यू नीड टू गिव द रीसेंट एग्जाम्पल्स, और द रीसेंट एग्जाम्पल शुड नॉट बी फैक्चुअल एम्बिगुअस। आभासी नहीं लिखने, जैसे मैं एग्जाम्पल लाइक बोलता हूँ ना, ऐसे ऐसे सिचुएशन आइज नहीं। यू हैव टू गिव द करंट रीसेंट एग्जाम्पल जहाँ पर ऐसा हुआ है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजस्थान टीचर केस, यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ अभी जो वो बिल आया ना, एंटी कन्वर्जन बिल, you can take the recent example of that. Moreover, you can take the example of coercion of force and forcefully change of gender and religion. साल्वा जुडिम का एग्जाम्पल भी आप इसमें ले सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ ली? साल्वा जुडिम एक टॉपिक आएगा उसमें, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना। साइड में कीवर्ड में लिख लो, आपको खुद रिसर्च करके पढ़ना है। साल्वा जुडिम, SALWA, साल्वा जुडिम, JAUDIUM, साल्वा, साल्वा जुडिम, SALWA, जुडिम, JUDIUM। छत्तीसगढ़ का है ये। जो भी माओइस्ट है ना वहाँ, उन लोगों को एजुकेटेड करके इस चीज़ से बचाने की पहल शुरू गई है। तो उन लोगों का जेंडर और रिलीजन ना चेंज हो और उन लोगों को एक तरीके से मॉइस्ट में ना कन्वर्ट करा जाए, तो गवर्नमेंट उसके लिए, उनके लिए एजुकेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, न्यूट्रिएंट पॉलिसी, फूड पॉलिसीज वगैरह दे रही है। दैट इज साल्वा जुडिम। नहीं, जस्टिफाई वर्ड लिखा है ना आगे। जस्टिफाई का मीनिंग होता है आपको डिसाइड करना है ये एथिकल है कि नॉन एथिकल है।
इट इज टोटली अनएथिकल, क्योंकि जहां कोरोजन वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ही क्या है? किसी भी चीज को दबाव में रख के काम करवाने का मीनिंग ही क्या है? बियॉन्ड द लिमिट ऑफ कंसाइजनेस, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ पावर। आप लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन मैं आपको जबरदस्ती बंदूक की नोक पे कह रहा हूं मुर्गा बनो, कोरोजन ऑफ फोर्स। समझ रहे हो? समझ रहे हो? दिस इज अनएथिकल। समझ गए ना बात को? डन। अरे ओके ये बढ़िया था गुरु। तो एथिक्स समझ में आ गया? डन। हेडिंग डालने प्यारे बच्चों, हेडिंग डालने, हेडिंग एथिक्स कवर फॉलोइंग डायलेमास अकॉर्डिंग टू RPR मॉडल। एथिक्स जो है इन डायलेमास को कवर करता है RPR मॉडल के अनुसार। RPR मॉडल क्या है? सर पर्सपेक्टिव और रिजल्ट। समझ गए ना? सो ये जो डायलेमास है, इनमें सबसे पहला डायलेमा है हाउ टू हैव अ गुड लाइफ। हाउ टू हैव अ गुड लाइफ, एक अच्छी जिंदगी कैसे जीनी है, ये चीज हमें क्या कौन सिखाती है? एथिक्स। और ये किस मॉडल पे आती है ये स्टडी? RPR मॉडल। क्योंकि RPR मॉडल जानते हैं कि आपका रीजन क्या है, आप किस प्रोस्पेक्टिव से उस काम को कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर आपको ये तीनों पॉइंट उसके पता है तो आप ऑब्वियसली बात है कैसी लाइफ जीने की कोशिश करोगे? गुड लाइफ। और इधर चूज करोगे बैड लाइफ। और हमें क्या सिखाता है? आवर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एथिक्स इन डायलेमास को सिखाता है एट द सेम टाइम हाउ टू हैव अ गुड लाइफ, हमारे राइट और हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। द लैंग्वेज ऑफ राइट और रॉन्ग, सही क्या है और गलत क्या है, ये चीज के लिए बताता है। अच्छा देखो, जो RPR मॉडल है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज द रीजन यू ऑप्टेड दिस, व्हाट इज द प्रोस्पेक्टिव, वाई यू ऑप्टेड दिस, रीजन क्वेश्चन मार्क में, प्रोस्पेक्टिव क्यों किया, एंड देन उसका रिजल्ट क्या हुआ। रिजल्ट इधर माइट बी पॉजिटिव, इधर माइट बी नेगेटिव, और इधर माइट बी न्यूट्रल, इधर माइट बी न्यूट्रल, लेकिन गलत गलत होता है। RPR मॉडल की एक स्टेटमेंट है जो कि जेरेमी बेंथम ने दी है। सर इसमें तो रिजल्ट में कभी न्यूट्रल आ सकता है क्या RPR मॉडल? बिल्कुल। अरे रिजल्ट दो तरीके का होता है ना, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो कुछ नहीं। आपने किसी को बेशुमार प्यार किया, या तो शादी होगी या तो नहीं होगी, या तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। तीन तरीके के मॉडल आते हैं ना। न्यूट्रलिज्म भी तो है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सर गीता का एग्जाम्पल दो ना, गीता का एग्जाम्पल दो। राधा कृष्ण, सर उनमें से दोनों की शादी हुई, किसके साथ? राधा जी की भी शादी। बट प्यार तो था, न्यूट्रल रीजन। वो दोनों इकट्ठे भी नहीं रहे और जुदा भी नहीं हुए, लेकिन न्यूट्रल भी है। हाँ, और उनकी जिनसे शादी हुई उनके साथ वो रिश्ते में नहीं थे। जेरेमी बेंथम की एक स्टेटमेंट है, negligence of fact is acceptable but negligence of law is not acceptable। ऐसे वर्ड लिखने बेटा आपको अपने आंसर में, एग्जामिनर को लगना चाहिए पढ़ के आया है, समझदार वाला। ये किताब में नहीं है। अगर आप सोचो कि आप लेक्सिकॉन की किताब खरीद लोगे मैकग्राइल वालों की, आपको सब मिलेगा उसमें, नहीं, गलत बात। पढ़ के छोड़ दी मैंने 4 बार। वो तो 3-4 किताबें जो मार्केट में, वो मैं पूरी बता दूँ आपको कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है। ये नहीं लिखा उसमें, ये लॉ की भाषा है। फैक्ट क्या लिखा पढ़ो ना। एक मूवी है जिसके अंदर एक लड़की एक
देशभक्त, एक फौजी को पसंद करती थी, शादी हो जाती है। शादी वाले दिन फेरों के तुरंत बाद वो लड़का फौज में उसमें चला जाता है, लड़ाई में, और बॉर्डर और उसके अंदर है हमारे पास जो जाता है वो अक्षय कुमार। और बाद में वो लड़की क्या करती है, वो उसकी खबर ही आती है कि ये तो मर गया है, और वो बाद में बॉबी देओल से प्यार कर बैठती है। अब होता क्या है कि वो लड़की को खबर मिलती है कि तो मर गया है, और इसकी डेड बॉडी मिली नहीं है, और 3 साल वो वेट करती है। अब तीसरे साल वो क्या करती है, बिना डिवोर्स या डिक्लेयर करे इस चीज़ को कि मेरा हस्बैंड मर गया है, वो नई शादी कर लेती है बॉबी देओल से। जिस दिन वो शादी कर रही होती है, फेरे हो ही रहे होते हैं, इतनी देर में वो आ जाता है। कहता है ये क्या, कहती शादी कर रही हो, तुम तो आए नहीं। तो कहते ये क्या, उसने केस ठोक दिया कोर्ट में उसके ऊपर, ये असलियत में हुआ है मेरठ में, केस ठोक दिया उसके ऊपर, किसका, बाईगेमी का और फ्रॉड का, कि मेरे को ऐसे कर लिया वकील ने। अब गवर्नमेंट क्या बोलती, जज एक बार को अगर आप इमोशनल फैक्टर लो, मोरल फैक्टर, तो आपके कहेंगे भाई वीमेन की क्या गलती, 3 साल तू नहीं आया, उसने कर ली शादी। लेकिन जज ने फिर भी वीमेन के ऊपर बाईगेमी के चार्ज लगा दिए और उसकी शादी को अवॉइड डिक्लेयर कर दिया, जो दूसरी शादी होने वाली थी। उससे पूछा गया क्यों जज से, तो जज ने आंसर दिया, जेरेमी बेंथम की स्टेटमेंट है, नेग्लिजेंस ऑफ फैक्ट इज बट इट मीन्स, माना आपका हस्बैंड 3 साल नहीं आया, माना कि वो मरने की खबर थी, लेकिन ये फैक्ट हम मानते हैं, आपने फैक्ट के अकॉर्डिंग किया, लेकिन आपके पास एक लॉ भी तो था कि अगर आपको दूसरी शादी करनी थी तो आपको डिक्लेयर करना चाहिए था दैट आई एम ए विडो नाउ एंड आई वांट टू मैरी अगेन। माय हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लेने चाहिए थे ना, लिया आपने? कहती नहीं। आपको न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना चाहिए था कि मेरा हस्बैंड मर चुका है और मैं नई शादी करने जा रही हूं, किया आपने? कहती नहीं। आपने शादी का कार्ड छपवाया, आपने नीचे विडो लिखवाया उसमें? कहती नहीं। तो कहता है अब मैं क्या करूं, सजा दूं कि नहीं, छोड़ दूं आपको? कहती नहीं। तो वही करा मैंने। समझ रहे हो बात को? जेरेमी बेंथम की स्टेटमेंट। एक गुड़िया बड़ी प्यारी सी, क्यूट सी, चश्मा वश्मा लगा के, बिल्कुल सज धज के, बाल वाल बना के, ऐसे फिस 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 मार के पार्टी में जा रही थी स्कूटी लेके, एक्टिवा। गली से बाहर निकलते ही रोड पे टर्निंग कराता एक्टिवा, ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ ली। रुको मैडम, लाइसेंस लो भैया, पोल्यूशन लो भैया, हेलमेट, बाल खराब हो जाएंगे मेरे, क्यों पहनूं मैं हेलमेट? रोड पे निकली हूँ, सामने ही तो है मेरा कॉलेज, गली से निकली हूँ, सामने कॉलेज है मेरा, तो अब चलान क्यों काट रहे? रोड पे निकली तो हूँ मैं, क्या दिक्कत है? सामने रोड ही तो क्रॉस करना है। एग्जाम्पल यहीं का मान लो। तो हेड कांस्टेबल ने कहा नहीं मैडम, मैंने लॉ पढ़ा हुआ है, जब मेरी ट्रेनिंग हुई थी ना तो मुझे एक चीज़ पढ़ाई गई थी, हेलमेट ना पहनना कानूनी जुर्म है, चाहे तुम्हारे बाल ही क्यों ना खराब हो, चलान तो कटेगा मैडम। समझ रहे हो? समझ कट गया उसका चलान। लास्ट वन, मोरल डिसीजन। ये बड़ी काम की चीज़ है, मोरल डिसीजन। तो एथिक्स आपके अंदर क्या डायलेमा पैदा करती है? मोरल डिसीजन, व्हाट इज गुड और बैड, व्हाट इज गुड, क्या चीज़ अच्छी है, और बैड, क्या चीज़ बुरी है। ये डिसीजन लेना भी आपके अंदर जो ये कंसाइजनेस है, ये जो कॉन्सेप्टिबिलिटी है आपके अंदर, जो ये कंसाइजनेस पॉइंट है, ये डायलेमा कैसे क्रिएट होता है? बिकॉज ऑफ आरपीआर मॉडल। और ये कहाँ से क्रिएट हो रहा है? बिकॉज ऑफ एथिक्स। हटा दो। डन। ओके। हटा दो। अब एथिक्स में हमारे पास अप्रोचेज यूज होती हैं। अप्रोचेज का मतलब है किसी भी एक्शन को डिफाइन करने के 3 तरीके हैं, नॉर्मेटिव, सब्जेक्टिव और मेटा। कोई इंसान या तो किसी दबाव में काम करता है, या अपने मन की इच्छाओं से करता है, या किसी के प्यार में करता है। 3 ही रीज़न होते हैं ना, इमोशनल फैक्टर, मेटा फैक्टर और फिजिकल फैक्टर। अब उन तीनों अप्रोचेस को एथिक्स में समझते हैं, और इन तीनों रीजंस के साथ हम एथिक्स की शुरुआत करके चैप्टर नंबर 2 पे ह्यूमन बिहेवियर पे जंप करेंगे। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द फिलॉसफिकल एक्शन। एक इंसान किसी एक्स इंसान को इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, उसने वादा करा कि जो तू मांगेगी मैं वो करूँगा।
उस एक्स इंसान ने कहा कि एक काम करो, आज तक मैंने शेर का दिल नहीं देखा, शेर का दिल दिखाओ। वो जंगल में गया, शेर को जान से मार दिया, उसका दिल निकाल के लिया, कह रहे लो देखो। तो मैंने कहा ऐसा झापड़ पड़ेगा ना खींच के, तू भी मरेगा, मेरे को मरवाएगा। उसको डिवोर्स दे दिया, भगा दिया। अब ये एक्शन एथिकल है कि नॉन एथिकल है? नॉन एथिकल है। अब यहाँ पर एथिकल अप्रोच अगर वो देख रहा है कि मैंने तो प्यार में करा है जो करा है, भाई है तो नॉन एथिकल। आपको उसका आरपीआर मॉडल क्या बता रहे हैं, आपको रीजन भी पता है, उसका पर्सपेक्टिव भी पता है, रिजल्ट भी पता है, फिर भी कर रहे हो तो कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक, हटा दो। एक मूवी है वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, देखना उसको। एथिकल और नॉन एथिकल चीजें समझ में आएंगी आपको। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक किताब है, बाहर मिलेगी, नोवेल है, छोटी सी, पढ़ने पे आदत होती है, वो खरीदना एक किताब, अगर कभी फ्री में टाइम लगे तो पढ़ना उसको, आपको एथिकल और नॉन एथिकल चीज़ें पता लगेंगी। हम इतने ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों रहते हैं, आंसर समझ में आएंगे। एथिक्स पढ़ने के बाद ना आप अपनी लाइफ में इतने सॉर्टेड हो जाओगे, आपके बगल में बैठ के कोई दुखड़ा भी रो रहा है ना अपना, हाय ऐसे होता है ये मत करियो, हाय वैसे होता है ये मत करियो, ये होता है वो होता है, आप कहोगे अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। केवल एक न्यूट्रल, कुछ ही नहीं चाहिए संसार से अपने को, बहुत सॉर्टेड हो जाते हो आप। ठीक है, अप्रोचेस टू एथिक्स, हेडिंग डालेंगे बेटा, अप्रोचेस टू एथिक्स। एथिक्स को समझने के लिए हमारी जो अप्रोचेस हैं, जो तरीके हैं वो ये हैं। अप्रोचेस का मतलब होता है समीक्षाएं, तरीके। अब एथिक्स को पढ़ने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला बेटा हमारे पास अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी, मैं डिक्टेट कर थोड़ा सा लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फिलोसफर्स, इसके अंडर में नीचे लिखें, अकॉर्डिंग टू फिलोसफर्स according to philosophers, the concept of ethics has been derived from religion, philosophies and cultures. Derived from religion, philosophies and culture, but कॉमा डाल के लिखेंगे, but nowadays the study of ethics ब्रैकेट में डाल के लिखना, स्टडी ऑफ एथिक्स ब्रैकेट में डाल के लिखना, व्हाट इज राइट और रॉन्ग, what is right or wrong, bracket close, what is right and wrong are divided into 3 ethical theories. 3 ethical theories. First one, meta ethics. Second one, normative ethics. Third one, applied ethics. डन बच्चा? बड़ा सा वर्ड लिखेंगे, देखें ऐसे लिखना, एम कैपिटल लिखना, बड़ा सा, मोरल, हाँ बगल में लिखना, एम कैपिटल में मेटा एथिक्स, पहले के बारे में समझता, ठीक है, एम कैपिटल लिखना और इसको ऐसे बंद कर देना एम को इसमें। ये वर्ड आपको बताएगा मोरल का मीनिंग है सीधा क्या, मेटा,
यानी एथिक्स में आप पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन किसके बेसिस पे? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वो वुमेन की मदद करने वाला मेट्रो स्टेशन पर, वहाँ मोरल्स थे, उसके एथिक्स नहीं थे, वो मोरल्स थे। लेकिन जब उसने गोली चलाई वहाँ मोरल्स नहीं थे, वहाँ क्या थे? वहाँ क्या थे? एथिक्स थे। उसको मालूम था कि मेरी एक्शन से ऐसा रिएक्शन और रिजल्ट आएगा, लेकिन फिर भी उसने, अब वहाँ पर नॉन एथिकल एजेंडा आएगा। जब तक मदद थी तब तक मोरल्स थे। समझ रहे हो ना बात को मैं कहना क्या चाहता हूँ? लेकिन द मोमेंट इट कम्स विद ड्यूटी, तो ड्यूटी इज असाइंड विद एथिक्स एंड मोरल्स इज असाइंड विद इमोशनल। वेयर देर इज इमोशन देर इज मोरल्स, बट वेयर देर इज ए ड्यूटी, कमांड, ऑर्डर, प्रिजर्वेंस, प्रिजुकेशन, इंटीग्रेशन, जजमेंट, डिसीजन, देर इज एथिक्स। समझ रहे हो इन सारे वर्ड्स को? अब जहां जहां ये वर्ड्स आते रहेंगे एग्जाम्पल में, वहां वहां आपको एथिक्स वाला दिमाग लगाना है। द वेरी फर्स्ट वन इज मेटा एथिक्स, मोरल, जिसका मीनिंग होता है मोरल। लिखे मेटा एथिक्स के आगे लिखेंगे, मेटा एथिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ moral judgment, it looks at the origin and meaning of ethical principles. The important term here that you understand, ये एथिक्स का वो पार्ट है, मेटा एथिक्स या मोरल एथिक्स, जो कि किसके नेचर पे डिपेंड करती है? मोरल जजमेंट पे, जहाँ पे इंसान क्या लेता है? एक मोरल जजमेंट। और जनरली एथिक्स का ये वो पार्ट है, ये वो अप्रोच है जहाँ पर हम किसी भी चीज़ की स्टडी तो करते हैं, लेकिन किस बेसिस पर कि इसका ओरिजिन क्या था, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ और इसका मीनिंग क्या है, और उस